सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल हैं और प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। प्रभु जिसने आज के इस सुंदर समय में फिर से हमें अपने पास अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, तो आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े आनंद के साथ बड़े उत्साह के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जो हर पल हमारे संग हमारे साथ रहता है, जो हमारे आगे आगे चलता है, जो अपने दाहिने विजय हाथ से हमें संभाले रखता है, जो कहता है मत डर, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए इस समय हम सब कुछ अपना समर्पित करते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसके साथ के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए हम उसका धन्यवाद करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे बाईं ओर है, बीच में बहन अंशु है और भाई सुनील हैं। इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंशु और आराधना में अगुवाई भाई सुनील और मैं करूँगा। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति गाएं और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हम सबों को देना चाहते हैं और जो बातें हम सबों को अपने दास के मुख से माध्यम से हमें बतलाना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, उन एक आशीषों को, उन एक बातों को हम सभी ग्रहण कर पाएँ। तो आइए हम अपने मनों को, हृदयों को प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें और प्रार्थना आराधना में हम आगे बढ़ें। आइए इस वक्त में हम जहाँ कहीं हैं उस पिता का धन्यवाद करें और हम प्रार्थना की अवस्था में आएं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शांत करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी आपके हाथों देते पिता। हम धन्य है प्रभु, सौभाग्यशाली पिता कि तूने हम सबको अपनी संगति में बुलाया है प्रभु। हम सबको चुन चुन कर अपने पास बुलाया प्रभु। हम तो पाप में थे, कीच में थे प्रभु, किसी योग्य नहीं थे, किसी लायक नहीं थे प्रभु। तूने हमें अपने पास बुलाया प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन की परिस्थितियों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, डरने लगे हैं, घबराने लगे हैं। उस प्रभु से, उस पिता से कहें कि प्रभु हमारे जीवन की परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल। आज प्रभु हमसे कहते हैं मत डर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच पिता, हम जैसी भी परिस्थिति में हो पिता, तो हमारे संग साथ होता है प्रभु, हमें अपने कांधे में लिए चल रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता। अपने हर गुनाहों के लिए, अपनी हर दुर्बलताओं के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सबके गुनाहों को माफ़ करना पिता। इस घड़ी जहाँ कहीं प्रभु तेरे नाम से तेरे बच्चे इकट्ठे हुए हैं पिता, हे प्रभु तुझे पुकार रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु। उन सब की पुकार को सुन ले प्रभु, उन सब के गुनाहों को माफ़ कर पिता और अपनी महिमा में आत्मा को उड़ेल प्रभु। जहाँ दो या दो से अधिक तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं पिता, तो उनकी हर पुकार को सुनता है प्रभु और अपनी आत्मा को उड़ेलता है प्रभु। तो इस घड़ी हम सब पर अपनी आत्मा को उड़ेल प्रभु और अपनी शांति से भर, अपने आनंद से भर प्रभु। धन्यवाद करते पिता, इस प्रार्थना सभा को तूने सफल किया प्रभु। इस जगह पर अपनी आत्मा को उंडेला है प्रभु। हर एक बातों पर अपना नियंत्रण को तूने रखा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, जहाँ कहीं तेरे बच्चे इकट्ठे हुए हैं प्रभु, तू उन सब से बातें कर रहा है प्रभु। उन सब के मन हृदय आत्मा को तैयार किया है प्रभु। हर एक की मन हृदय आत्मा को अपने लहू से सींच उपजाऊ बना पिता, कि प्रभु हम तेरी बातों को, तेरी पुकार को सुन सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। सब कुछ आपके हाथों देते हैं पिता। इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों देते हैं पिता। हर एक बातों का नियंत्रण तूने अपने हाथों में लिया पिता और धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उनकी महिमा करेंगे एक गीत के द्वारा।
जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, 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 समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, 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 समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास से सुपर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास से सुपर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास से सुपर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास से सुपर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने। एक साथ जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने।
शत्रु की सेना तुझको घेरे, लाल समंदर सामने तेरे, लाल समंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं प्रभु साथ तेरे, घबराना नहीं प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं प्रभु साथ तेरे। नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, जब सारे दरवाजे तुझे बंद के, जब सारे दरवाजे तुझे बंद के, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, जब सारे दरवाजे तुझे बंद के, 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 समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, 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 नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नई राह नया द्वार सोचा है प्रभु ने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जो हमारे संग है, हमारे साथ है, जो कहता है यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विपक्ष में होगा। तो आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे संग हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत गाते हैं। मौत का डर है नहीं मुझे मेरा, जिंदा यीशु मेरे साथ है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे मेरा, जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे मेरा, जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है।
हवाओं से क्यों डरो, हवाओं से क्यों डरो, फनाओं से क्यों डरो, फनाओं से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। दीवाने हैं यीशु के नाम के हम, जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के हम, जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम उससे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरो, अब खतरों से क्यों डरो, बीमारी से क्यों डरो, बीमारी से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे यीशु ने थाम लिया। हवाओं से क्यों डरो, हवाओं से क्यों डरो, बलाओं से क्यों डरो, बलाओं से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हे जीवित परमेश्वर पिता, हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संग हैं, आप हमारे साथ हैं। यदि आप हमारे साथ हैं
तो हमारे विपक्ष में कौन हो सकता है प्रभु? कौन हमें आपके प्रेम से अलग कर सकता है? हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपके साथ के लिए जो आपने हम में प्रभु प्रकट किया है, हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है व्यवस्था विवरण, जिसे विधि विवरण ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 2, जिसमें वचन ऐसा कहता है, पर प्रभु ने मुझसे कहा, उससे मत डरो, क्योंकि मैंने उसकी सारी सेना और उसका देश तुम्हारे हाथ दे दिया है, और जैसा तुमने हेशबोन के अमोरियों के राजा सिहोन के साथ किया, तुम वैसा ही उसके साथ करो। और दूसरा वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उधर परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता अब तक हमने जो भी ऐसा कार्य किया है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। जब जब हमने अविश्वास किया है उसके लिए भी तुझसे क्षमा चाहते हैं। जितने लोग जहाँ से इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सबको और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो व्यवस्था विवरण 3:2। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना और देश के समेत तेरे हाथ में कर दूंगा, और जैसा तूने हेशबोन के निवासी अमरियों के राजा सिहोन से किया था, वैसा ही उसी से भी करना। लूका 1:37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से है वह प्रभाव रहित नहीं है। जो वचन आज हम लोगों को मिला है वो व्यवस्था विवरण से मिला है। और लूका से मिला है। हम सबके जीवन में एक समस्या है। वो समस्या ये है कि हमारा जो ट्रस्ट है वो हिल जाता है। और हिलता कब है? जब हमारे और आपके जीवन में जो भी घटनाएं, जो भी भविष्यवाणियाँ, जो भी उद्घोषणाएं या जो भी अच्छा कुछ बोला गया है आपके लिए और वो नहीं हो रहा है, लंबे समय तक नहीं हो रहा है। कल
किसी को बोला गया गर्भ का आशीष मिलना है, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, नहीं हो रहा। किसी को बोला शादी हो जाएगा, नहीं हो रहा। किसी की नौकरी नहीं हो रही। तो उस अवस्था में स्वाभाविक है, और मैं वैसे लोगों पे कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन चूँकि प्रचार करने का वरदान है तो प्रचार में बातें करनी होती है, प्रभु जो शब्द देता है। तो उस समय क्या होता है कि जब विकट परिस्थिति में जब हम लोग पढ़ते हैं, परिस्थिति विकट आपके अनुसार है, प्रभु के अनुसार नहीं, तो वो समय ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो प्रभु ने अपने दास दासी के माध्यम से कहा है, वचन भी जो लिखा हुआ है वो किसी न किसी दास दासी के माध्यम से ही लिखा हुआ है। बाइबल क्या भूषण है? तो बाइबल में जब आप पढ़ते हैं और बाइबल की घटनाएं या बाइबल में जो उद्घोषणाएं हुई हैं उसको हम लोग दोहराते हैं, तो वो भी तो किसी दास दासी के माध्यम से ही लिखा हुआ है। यीशु तो बैठ के लिखे नहीं थे बाइबल। मत्ती रचित सुसमाचार का मतलब है कि मत्ती के द्वारा लिखा गया। मरकुस रचित सुसमाचार का मतलब है कि मरकुस के द्वारा लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने बताया। तो सीधी सी बात है कि आज जो दास को आप सुन रहे हैं, कल उसने जो लिख दिया वो किताब हो गया। तो मत्ती या मरकुस या योना जो भी नए नियम है या पुराने नियम में जो घटनाएं घटी है उसको किसी ने बताया है और उसके बाद लिख दिया गया है उसको, वही वचन है। अब यीशु के द्वारा कहा गया हो या पिता के द्वारा कहा गया हो या मूसा के द्वारा कहा गया हो, तो उस पे भी मेरा अविश्वास है। और आज कोई दास दासी, सच्चा दास दासी आपके बारे में कुछ कह रहा है और वो पूरा नहीं हो रहा, तो उस पे भी आपका अविश्वास है। अविश्वास होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम डरने लगते हैं, हम विकट परिस्थिति में जाते हैं और बहुत समय जब लगता है तो हमको लगता है कि हम होप लूज करना, होप छोड़ देना, इसको कहते हैं कि अब आशा टूटने लगी। एक घटना सुनाऊं मैं आज, करंट घटना है। एक बच्ची आई मेरे पास बहुत दिनों से, काफ़ी समय से आती है वो, गैर विश्वासी परिवार से। तो पहले जब वो आती थी तो 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज क्वेश्चन लेके आती थी। ऐसे मतलब कि जैसे मैं परेशान हो जाता था, यार नहीं मिलना है, छोड़ दो, रहने दो। अजीब अजीब सवाल उसका, सपना में ये क्यों देखते हैं, काला कुत्ता इधर से गुजरा, काली बिल्ली उधर से गुजरी, ऐसे वैसे, वो क्या पूछती थी पता नहीं है। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु इतना पेशेंस मुझे देता था और मैं सारे सवालों का आंसर करता था उसको। धीरे धीरे स्थितियाँ बदली, समय बदला। एक समय आया जब उसके पिताजी का देहांत हो गया। वो भी समय मेरे लिए बहुत कष्टदायक था, क्योंकि पता नहीं क्या है, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबके किसी के मम्मी चले जाते हैं, किसी के पापा चले जाते हैं, किसी के दोनों ही चले जाते हैं। और उस अवस्था में मेरे लिए बहुत कठिन वो समय होता है कि वो भी रोल निभाना होता है कि कहाँ से इन लोगों को निकाल के लाए। बच्चे तो बच्चे ही हैं, कोई शरीफ तो है नहीं। पिताजी का उनका देहांत हो गया, और पिताजी का देहांत हुआ तो पिताजी उसके कुछ पैसा रखे थे, जो अच्छा खासा अमाउंट था। इसकी शादी के लिए पैसा रखे हुए थे वो। अचानक उनकी मृत्यु हो गई और वो पैसा कहाँ गया पता ही नहीं। मेरे पास भागते हुए आई, उसकी आदत, भैया वो पैसा पापा कुछ लाए थे, पापा तो चले गए। जब उसका सारा फंक्शन हो गया, श्राद्ध क्रम हो गया, तो वो मेरे पास आई कि पैसा तो मिल ही नहीं रहा। प्रभु ने कहा कि पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा मिल जाएगा। 1 महीना बीत गया, पैसा नहीं मिला। 2 महीना बीत गया, पैसा नहीं मिला। 1 साल बीत गया, पैसा नहीं मिला। 2 साल बीत गया, पैसा नहीं मिल गया। वो जब आए कि भैया वो तो पैसा मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा ढूंढो, घर में ही होगा, मिल जाएगा। उसने क्या किया, होप छोड़ दिया। 1 मंथ बीता, नहीं मिला। 2 मंथ बीता, नहीं मिला। 4 मंथ बीता, 6 मंथ बीता, 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, 2 साल बीता, 2.5 साल बीता, 3 साल बीता, 3.5 साल, 4 साल।
बीता और पैसा नहीं मिला। लूका 37 कहता है कि प्रभु का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं है। प्रभु ने जो कह दिया सो कह दिया। और मैं शुरू में एक बात बताया कि प्रभु का कोई दास भी बोल रहा है और वचन भी, सब एक जैसा है। अगर प्रभु का सच्चा दास है तो वो पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वही वो बोल रहा है। और जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल भी पवित्र आत्मा ने किसी दास के को बोला है, वो लिख दिया गया। सिंपल सी बात है। या आप ऑडियो सुनिए या ये रिटन में देखिए, ये बात बहुत गहरी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल है। कई बार आपको लगता है कि वो दास बाइबल देख के नहीं बोला तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा गलत, कभी भी गलत नहीं होगा। कि अगर वो पवित्र आत्मा को सुन रहा है तो कहा कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है उनके लिए व्यवस्था लागू नहीं होती। हालांकि आज बहुत लोगों को मानना है कि वो बाइबल देख के नहीं बोला तो पता नहीं कैसे बोलेगा, लेकिन इस बात से अब ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए क्या बोला जा रहा है। उसको भी पवित्र आत्मा ने जो बताया वो दास, उस समय के जो एट प्रेजेंट दास थे उनको जो पवित्र आत्मा ने बताया वो लिख दिए, और इस समय के जो एट प्रेजेंट दास हैं वो पवित्र आत्मा जो बताते हैं वो आपको बता रहा है। सीधी सी बात। वो बच्ची 4 दिन से मेरे से मिलना चाहती थी, खैर मुलाकात हुई, मिली, पैसा उसका मिल गया। एक कार्टून में उसी घर में वो पैसा रैक पे रखा हुआ था, है ना। और 4 साल से वो घर बंद है, कभी झाड़ू हो रहा है, कभी पोछा हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई इधर से कार्टून उधर, कोई उधर कार्टून उधर। रकम कितना था उस कार्टून में पता है आपको? 8.5 लाख रुपया। कितना? 8.5 लाख रुपया उस कार्टून में पड़ा हुआ था। और उस बच्ची को मिला तो उसको केवल मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा था कि 4 साल से ही प्रभु का दास कह रहा है कि मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, और पापा तो है नहीं, अब बताने वाला कोई है नहीं, और वो कार्टून वहीं रखा हुआ था। ये लोग कई बार झाड़ा बुहारा, हम तो बोले उसको कोई चूहा भी नहीं काटा, उसको दिमक भी नहीं लगा। पुराना घर है, पुराना स्ट्रक्चर है, पानी में गल जाता, सड़ जाता, या इतने सालों से घर बंद है, कभी आप रहते हो कभी नहीं, चोरी हो जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन नहीं, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर, उसका वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। वो अपने बच्चों को संभालता। जिस दिन वो बच्ची मेरे पास आई, कभी कपड़े खरीदने की परेशानी, कभी खाने को परेशानी, कभी कुछ करने को परेशानी, और प्रभु बोलता रहा कि बोलो इसको सब हो जाएगा। और आज जब जो भी बात यहाँ से प्रभु के दास दासी मैंने कहा हो या सिस्टर एस्थर ने कहा हो, वो सुनते गई, और आज उसके अकाउंट में लाखों रुपया पड़ा हुआ। कितने? लाखों। समय लगा, क्योंकि ये समय आपका, उसका समय उसने निर्धारित कर रखा था कि कल काम होना चाहिए, परसों काम होना चाहिए, तरसों काम होना चाहिए। समय निर्धारित ईश्वर करता है, और जो वो बोलता है वो होता है। आपको लग रहा है कि वो हो नहीं रहा है, क्योंकि आप टाइम से ईश्वर को आपने बांध दिया है। ईश्वर बंधने वाला चीज नहीं है। ईश्वर को टाइम से नहीं बांधा जा सकता है। व्यवस्था विवरण की जो किताब है और लूका की जो व्यवस्था विवरण का जो अध्याय है और लूका का जो अध्याय है, दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। लूका में जहां लिखा गया है कि ये वचन प्रभाव रहित नहीं होता है, वहां एक घटना घटी, और वो घटना ऐसी है कि माता मरियम से स्वर्गदूत जाके मिलता है और कहता है कि आप गर्भ धारण करिएगा। माता मरियम बहुत ही सुलझी हुई और सच्ची, धर्मी, दूसरे रेफरेंस में भी मैंने उनको पढ़ा देखा, अद्भुत। एक बार मैंने बताया कि माता मरियम का जन्म की पीछे की कहानी क्या थी। उनके पिता भी बहुत धर्मी, और वो बेटा मांग रहे थे, उनको बेटी मिला, और उनके पिता भी प्रभु के दास थे। और जो कहानी अगर सत्य घटना से ये पढ़ा है मैंने, तो उसके अनुसार वो बहुत लंबे समय तक पिता नहीं बन पा रहे थे, और हुआ क्या कि वो घर वर छोड़ के चले गए रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में प्रभु का साउंड मिला कि जा तेरे घर बेटी होगी,
और उसके माध्यम से मैं बहुत सारा काम करूँगा, तू उसे मुझे दे देना। माता मरियम को बचपन में ही प्रभु के हवाले कर दिया गया था। तो माता मरियम एक सच्ची और एक धर्मी व्यक्तित्व की नारी थी। उनको कोई छल प्रपंच आता नहीं था। और बाइबल में कुछ चीज़ें, अगर माता मरियम पुराना व्यवस्था पढ़ी भी हैं तो पुराने व्यवस्था में भी ये घटना नहीं घटी थी जो उनके साथ घटने वाली थी। क्या घटना घटने वाली थी? स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भ धारण करने जा रही हैं। माता मरियम ने कह दिया कि ये कैसे संभव है, मैं किसी पुरुष को जानता नहीं। स्वर्गदूत ने उनको समझाया कि आप पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करेंगे, पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा। और ठीक नीचे लिखता है कि जो वचन प्रभु के द्वारा है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। सेंस क्या है वहाँ? सेंस ये है कि अगर प्रभु ने कह दिया कि ये होगा तो वो हो जाएगा। अब उसके लिए पुरुष की जरूरत नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली जो संभव नहीं हो सकता है वो भी अगर प्रभु ने कह दिया है तो उसको वो संभव करा देगा। हालेलुया। सेंस ये है वहां वचन का कि वो कह दिया तो कह दिया। अब उसके लिए लड़का होना जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल तरीके से समझ रहे हैं कि दो आदमी शारीरिक संबंध बनाएगा, एक महिला एक पुरुष, तो ही बच्चा जनेगा। ये आपके सोचने का तरीका है, ये ईश्वर के लिए ये कोई बाधा नहीं है। जब पहली बार पुरुष का निर्माण हुआ उस समय भी गर्भ नहीं था, मिट्टी से बना दिया गया था। और जब दूसरी बार जब नारी का निर्माण हुआ तो उस समय भी गर्भ नहीं था। ईश्वर कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकता है। आप ईश्वर को क्रॉस करने नहीं जाएं कि भैया आपने कहा है तो ये कैसे होगा। ये पूछना ही ईश्वर की तौहीनी है कि ये कैसे होगा। और माता मरियम के टाइम में ऐसी घटना नहीं घटी थी तो उन्होंने पूछ दिया। लेकिन माता मरियम के बाद अगर कोई जाके पूछता है कि गर्भ कैसे धारण करेंगे तो वो तो सोचना भी नहीं है ना, क्योंकि आप तो पवित्र आत्मा से भी गर्भ धारण कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ईश्वर अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वहां ठीक नीचे स्वर्गदूत ने कहा कि ये डिस्कशन ही बेबुनियाद है, क्योंकि उसका जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं है। उसने कह दिया तो कह दिया। व्यवस्था विवरण को जब आप गहन कीजिएगा तो व्यवस्था विवरण बेसिकली एक स्टोरी है। व्यवस्था विवरण मूसा क्या कर रहे थे कि अपने कार्यकाल को हैंड ओवर कर रहे थे। अब तेरी जाने की बारी विदेशी। मूसा का अध्याय यहां से समाप्त होने वाला था और मूसा अपना सब कुछ बांट रहे थे लोगों में। जैसे मूसा ने उस दरमियान क्या किया कि लोगों को समझाया कि ईश्वर कौन है, स्टोरी सुना रहे थे। व्यवस्था विवरण को जब आप पढ़िएगा तो मूसा बैक स्टोरी अपने लोगों को सुना रहे थे। हालेलुया, बैक स्टोरी। और उसमें 40 वर्षों की घटनाओं को एक्सप्लेन कर रहे थे, संक्षेप में बता रहे थे। और बताने के पीछे का रीजन यही था कि आप डरो नहीं, परेशान नहीं हो, घबराओ नहीं। आप जिस ईश्वर के साथ अभी चलने जा रहे हो, क्या कर रहा था मूसा ने क्या किया वहां पे अपने कार्य को बांटा, टुकड़ों में बांटा, उत्तराधिकारी चुना। एक काम किया मूसा ने, तेरह पढ़ो, व्यवस्था विवरण 1:13। प्रचार आप लोग को समझ में आ रहा है तो हाँ लिखें। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुख्य ठहराऊंगा। मूसा व्यवस्था विवरण की किताब में कार्य को बांट रहे थे, मुखिया बना रहे थे। मुखिया 10 के ऊपर, फिर 50 के ऊपर, फिर 100 के ऊपर करके कार्य बांट रहे थे। बेसिकली वो सेमी गवर्नमेंट तैयार कर रहे थे वह मूसा। और उन लोगों को जब काम समझा, और व्यवस्था की विवरण की ही किताब में जब आप आगे पढ़िएगा तो यहोशू को भी हैंड ओवर किया गया है। मूसा और यहोशू का कार्य बदला है, मतलब मूसा बैक हुए हैं और यहोशू आगे हैंड ओवर किए हैं उन लोगों को। तो वो मूसा बता रहे थे लोगों को
कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर ने कुछ कह दिया तो वो हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, ये सोचना ही बेबुनियाद है। मतलब ये सोचना ही ईश्वर की तौहीनी है। उसने कह दिया तो कह दिया, और वो एक्सप्लेन करने के लिए बीती हुई सारी घटनाओं को बता रहे थे, जिसमें से एक मुख्य घटना था जिस पे आज मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। मूसा एक ऐसे दास थे जो प्रभु की हर बात को सुनते थे। मतलब जैसे हम और भूषण बात कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि भूषण की छाया को मैं देख पा रहा हूं, भूषण को मैं नहीं देख पा रहा हूं। वैसे ही मूसा ईश्वर के प्रति छाया को देख पाते थे और कुछ दिखता नहीं था। मतलब लगता था कि कोई है, आवाज आती थी, लेकिन ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। हालांकि कितनी बार वो ट्राई किए तो ईश्वर मना कर दिए कि मुझे देखने वाला जी नहीं सकता। तो अहम अहम बातों को व्यवस्था विवरण की किताब में बताई गई, और वो इसीलिए बताई गई जिसको हैंड ओवर कर रहे थे। जैसे सिस्टर एस्तर हमको काम हैंड ओवर कर रही हैं, तो वो बीते समय में कैसे सेवकाई वो शुरू की, कब शुरू की, कौन सी कठिनाई आई है, लेकिन प्रभु को अगर वो सुन सुन के चलती रहीं तो उनके जीवन में सफलता मिलती रही। यही मूसा लोगों को समझा रहे थे, और समझाने के दरमियान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि तुमको पता है कि जहाँ से हम लोग निकले थे वहाँ से प्रतिज्ञा देश की दूरी सिर्फ 11 दिन की थी। कितने दिन की? 11 दिन की। लेकिन प्रभु ने हमें कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे जाना है। सेंस क्या है कि आपके जीवन की जो भी प्रतिज्ञाएं, हो सकता है 11 दिन में ही पूरा हो जाए, लेकिन प्रभु जान के घुमा रहा है आपको, वो पूरा नहीं कर रहा है। और उस बीच में एक बहुत आधुनिक बात, ये डेंजर बात मैं बताऊं आपको, डरने वाली बात बताऊं, कि वो आपको वाच कर रहा है कि आप वहां आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं, आप विश्वास कर, क्योंकि वो तो प्रतिज्ञा देश 11 ही दिन में पहुंचा देता। जैसे आपके लिए कोई उद्घोषणा हुई है तो वो तो एक ही दिन में पूरा कर सकता है, वो तो 10 दिन में ही पूरा कर सकता है, वो तो एक ही साल में पूरा कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है इसका मतलब कि उसके पीछे भी कोई रीजन है उसका। अब वो क्या रीजन है वही जाने, लेकिन जो व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, एक वचन पढ़ी व्यवस्था विवरण 1:2। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। लिखता है कि सेईर पहाड़ का मार्ग 11 ही दिन का है। कितने दिन का सुनील भाई? 11 दिन का, सिर्फ 11 दिन का। एकदम लिखा हुआ, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप जहां से निकले और जिस पहाड़ तक आपको जाना था वो 11 दिन का। लेकिन उसके ठीक नीचे मूसा कहते हैं, 3 पढ़िए, 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। लेकिन अब कितना दिन हो गया है? 40 वर्ष 11 महीने शुरू होने का पहला दिन। मतलब अभी भी ये लोग पहुंचा नहीं है। 11 दिन का रास्ता 40 वर्ष में पहुंचा नहीं है। और अब मूसा को कहानी सुनाने का आदेश कौन दे रहा है? ईश्वर ही। कि बीती हुई घटनाओं को सब किसको बताओ? इनको बताओ। और बीती हुई घटना को बता रहे हैं मूसा कि कब ईश्वर ने मुझसे क्या कहा और उसके अनुसार मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है या उद्घोषणाएं पूरी नहीं हो रही है, उस समय डर लग रहा है या विश्वास उत्पन्न हो रहा है, तो बीते समय में जितने आशीष और अनुग्रह आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को मिला है उस पर डिस्कशन कीजिए। विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि ये जो डिले करने की प्रक्रिया है वो ईश्वर के द्वारा है, वो किसी इंसान के बश की बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि 11 दिन और 40 दिन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये ईश्वर ऐसा किया।
वैसे ही आपके जीवन में जो भी उद्घोषणाएं हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, आपके अनुसार वो विलंब हो रहा है तो उसके पीछे का कोई कारण है, लेकिन वो कारण हो सकता है लेकिन वो प्रभाव रहित नहीं हो सकता। सिचुएशन चाहे जैसे मैंने आपको बताया ना कि माता मरियम ने कह दिया कि मेरा तो किसी लड़के से कोई रिश्ता ही नहीं, मैं पुरुष को तो जानती ही नहीं हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं मां बनने वाली। तो ये दोनों मिल ही नहीं रहे, दोनों संभव ही नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि वो बच्ची जो पैसा रखा था वो मर गया, वो अब लाइव ही नहीं है, बताएगा कौन पैसा कहां है? और प्रभु कह रहा है पैसा वहीं है, मिल जाएगा। और पिछले 4 साल से वो ढूंढ रही और 4 साल बाद मिला। तो जिस दिन प्रभु बताया होगा उस दिन ये बात भी प्रभु जानता होगा कि इसको कब पैसा दिलाना है, कब दिखाना है। घर में ही पैसा है, सामने ही है ना। और ये गई भी होगी कई बार घर, और मेरे कहने पे कई बार देखी भी होगी, लेकिन देख के भी नहीं दिखा होगा। वो बक्सा या वो कार्टून कहीं आज तो आकाश से गिरा नहीं, वहीं था। इसका मतलब प्रभु चाह ही नहीं रहा था कि उस पे उसका नजर पड़े। सामने ही है ना, नजर नहीं पड़ा, या कभी उस सोचने का भी मतलब प्रेरणा भी नहीं दिया कि इसको खोल के देख लो क्या है इसमें। जो आज कल में प्रेरणा मिला उस दिन मिल जाता तो काम खत्म हो जाता। लेकिन इस बीच में वो प्रार्थना उद्धव परिवार से कितना जुड़ी कि आज प्रभु को धन्यवाद कि जब मिलने आई थी तो रिक्वेस्ट नहीं लिखी, उसके पास कोई सवाल नहीं था। मैं पूछा उससे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट नहीं है भैया, मैं ऐसे ही मिलने आई हूं आपसे। मैंने कहा प्रभु तेरी लीला, ये बच्ची बिना रिक्वेस्ट का मेरे पास आई है। मैंने कहा चाय वाय पियो, इससे खुशी का दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या हो जाओगे? निरुत्तर हो जाओगे। मतलब अब सवाल की जरूरत नहीं है। अगर उसी समय वो पैसा मिल गया रहता तो इतना सारा एक्सपीरियंस उसके जीवन में नहीं होता। तो प्रभु अगर विलंब भी कर रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है। वो रीजन क्या है वही जानता है। लेकिन आपको जो आज करना है, जिस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं, कि आज आपको प्रभु पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, या उसके जो सच्चे दास है, मैं हमेशा सच्चा दास जोड़ता हूं, इसलिए कि दास आज दुकानदारी भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है। वैसे दास को मैं दास खुद भी नहीं मानता। तो वैसा दास कुछ भी बोले, कहीं भी बोले, तो वो उसका वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं, ईश्वर जाने, उन पे कोई कमेंट नहीं। लेकिन प्रभु का जो सच्चा और अच्छा दास है, जो अपने कर्तव्य के प्रति चल रहा है, प्रभु को सुन रहा है, उसके जीवन में उसके द्वारा कही गई कोई बातें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हंसते हंसते भी कुछ बोले तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का मुंह है। क्या है वो? पवित्र आत्मा का मुंह है। ईश्वर उसी के माध्यम से बात करता है। और व्यवस्था विवरण की किताब को जब आप पढ़िएगा तो मूसा इसी चीज को पढ़े। जैसे मैंने एक बात आपको बताई कि मूसा ने वहां समझाया कि वो 11 दिन था लेकिन 40 दिन हो गए। फिर मूसा आगे वहां लोगों को इकट्ठा किए और सब लोग को पद दे रहे थे कि आप मुखिया बने और इतने लोगों को मुखिया बनाया जाए। और आगे बढ़ते बढ़ते कहानी सुनाने लगे कि हम लोग इस जगह से निकले थे तो यहाँ गए थे, तो प्रभु बोला कि इन लोगों से छूना नहीं, इन लोगों को, इस देश के लोगों को छूना नहीं। क्यों नहीं छूना? तो इससे तुम जीत नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही इसको बोला है। इसलिए इधर से नहीं होके जाना, इधर से होके जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मूसा सारी कहानियां सुना रहे थे, एक दादाजी की तरह, एक नाना जी की तरह। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट कहानी था जो मूसा, जिस वचन को लेकर आज हम लोग आए थे, कि मूसा बताने लगे कि अचानक हम लोग जंगल से निकालने के लिए प्रभु बोला कि अब जाओ, बहुत देर हो गया है, यहां से निकलो और एक रास्ते से जाना। वो रास्ता एक राज्य मार्ग है जिसका नाम है राजा सिहोन। क्या नाम है? राजा सिहोन है। कह रहे हैं कि राजा सिहोन के राजमार्ग से जाना, उसके हाईवे से जाना है। जैसे मान लो कि यहां से आप
टाटा जाना चाहते हैं, तो टाटा जाना चाहते हैं तो ये कांटा टोली रोड पकड़ के नामकुम होते हुए हिल्ला जी के घर होते हुए जाना। ये मार्ग प्रभु ने बताया कि भैया इस मार्ग से जाना है, और तुम अपना आदमी भेज के वहाँ के जो राजा हैं सियोन से कहो कि हमको बस जाने का रास्ता दे दे, हम तुम्हारा कोई भी चीज़ उपयोग नहीं करेंगे। चूँकि मूव बहुत था, लोग बहुत थे, लाखों की संख्या में लोग मूसा के साथ चल रहे थे, तो एक आदमी दो आदमी तो है नहीं कि कहीं से भी निकल जाएगा। तो निकलने से पहले अलाउ मतलब आपको परमिशन चाहिए, तो परमिशन लेने के लिए वो भेजा, बोला कि हमको बस उस मार्ग से निकलने दे। और उस दरमियान में 40 लाख 50 लाख लोग जब निकलेगा तो निकलने में समय लगेगा, तो बस तुम अपना राजमार्ग हमको इस्तेमाल करने दो, और इस्तेमाल करने में उस दरमियान में अगर हम लोग कुछ खाना खाएं तुम्हारे शहर से तो उसका पैसा ले लेना, अगर हम लोग पानी पिए तो उसका भी पैसा ले लेना, बस तू चलने का इजाजत हम लोगों को दे दे। ये बोला कौन मूसा को? ईश्वर बोला कि राजा सिहोन से जाके बात कर, तुम अपने आदमी को भेज और उसको ये बोल कि हर चीज का हम पैसा देंगे, बस तू इधर से जाने दे। फिर से मैं एक बात पूछता हूं, ये किसने बोला? ईश्वर ने खुद बोला मूसा को, और सारा चीज समझा दिया। मूसा अनाड़ी मेरी तरफ भिड़ गया, जाके बोल दिया। और राजा सियोन क्या किया? डिनाई कर दिया, नहीं माना, बोला नहीं अलाउ करेंगे। ये ईश्वर को ना ये काम करने में बड़ा मजा आता है, दास लोग का बेइज्जती करा करा के ना उसको बड़ा मजा आता। मजा इसलिए आता है उसको कि एक नया विश्वासी एक नया काम करता है, तो उसके पास कुछ है तो है नहीं, तो मेरी ही बेइज्जती कराएगा या मेरा वो कराएगा। जैसे एक नबी थे जो निनवे नगर में जा रहे थे, वो जाना ही नहीं चाहते थे, वो बोलते थे जाके जैसे बोलेंगे वो पाप स्वीकार कर तू छोड़ दोगे, तो जा ही नहीं रहते। क्या नाम था उनका? योना। यहां भी फिरौन के पास जब मूसा को भेजा गया था तो प्रभु बोले कि तुमको जाना है फिरौन के पास, लाठी फेंकोगे सांप हो जाएगा, सांप उठाओगे लाठी हो जाएगा, लेकिन फिरौन तुम्हारी मानेगा क्यों? तो मैंने उसके हृदय को क्या कर रखा है? कठोर कर रखा है। ये सारा प्लान किसका है? ईश्वर का। मूसा को भेजा भी जा रहा है, कठोर भी किया जा रहा था, मत भेजो भाई, उसी दिन भेजो जिस दिन उसको हां बोलना है, लेकिन नहीं भेजना है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि वो तो हम लोग का चटनी बना के रखता है, जाओ अर्पणा से मिल के आओ, जाओ हिल्ला से मिल के आओ, लेकिन वो तुम्हारी नहीं सुनेगी, तुम्हारी बेइज्जती ही करेगी, लेकिन फिर भी जाओ। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, ये लोग ऐसा नहीं करता, मतलब उदाहरण क्या भूषण भाई, फिर भी जाओ। हम लोग जाते भी हैं, बहन मैडम कैसी हैं, ये हैं वो, फिर आ गया। मजबूरी है, पता है कि नहीं सुनेंगे, लेकिन जाओ। यहां जाके उस मूसा का आदमी लोग उसको बता रहा है, प्रभु का आदेश है जाके बोलना ही बोलना है, पता है पिटना है फिर भी जाना है। और वो जाके एकदम कट टू कट वैसा ही पढ़ा। भुजन पढ़ लीजिए, वचन पढ़िए 27:2 मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ ना मुड़ूंगा। 28 तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं, केवल मुझे पांव पांव चले जाने दे। जाके एकदम अच्छे से बताया गया कि भैया जाने दे, जो पैसा पानी यूज करेंगे उसका भी पैसा देंगे, जो खाना यूज करेंगे उसका भी पैसा देंगे। और बताया भी था ईश्वर ने, मूसा वैसे किया, और वो आदमी सीधे सीधे सिरे से खीरे मतलब ना कर दिया। लिखता है 30 परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। सुनिएगा कहानी। मूसा सुना रहा है अपने कमिंग जनरेशन को कि तुम्हारे परमेश्वर ने उसके मन को हठीला कर दिया था,
और कारण, रीजन बिहाइंड, कि उसको चाह रहा था कि सिर्फ रास्ता नहीं दे, पूरा कंट्री दिलवाने के चक्कर में था। क्या पूछा? अगर आपके जीवन में कोई प्रतिज्ञाएं विलंब हो रही है तो इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है, बाइबल बताती है। जाके क्या मांगा? वो सिर्फ चलने का इजाजत, रास्ता, लेकिन वो दिया नहीं। ईश्वर ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया था। और मूसा समझा रहा है कि इसलिए नहीं माना वो, कि कहानी सुना रहा है कि इसलिए नहीं माना क्योंकि वो चाहता था कि पूरा का पूरा देश ही हमारे कब्जे पे हो जाए। और ऐसा हुआ भी। हुआ क्या वहां की ईश्वर इन लोगों को बोला कि अब तैयारी करो, ये रास्ता नहीं दिया है ना तुमको। देखिए, उधर उसके मन को हठीला कर दिया, इसने इनकी बात नहीं मानी, और अब इसको कह रहा है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुना है ना, अब एक काम करो, तुम तैयारी करके इस पे चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, और आदमी को तो छोड़ना ही नहीं, चाहे स्त्री क्या पुरुष, सबको मार देना, पैसा और जानवर अपने पास रख लेना। और उतने बड़े राज्य को, जिसमें बाइबल बताती है कि 60 नगर था, कितना? 60 नगर को कब्जा में, पढ़िए, एक वचन पढ़िए, 3 का 4। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर ना रह गया जिसे हमने उनसे ना ले लिया हो। इस रीति अरगोब का सारा देश जो बासान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। सिर्फ रास्ता मांगने गया था, रास्ता दे देता तो देश बच जाता, रास्ता दिया नहीं, और प्रभु ऐसा सारा होने दिया। कई बार आपके जीवन में उद्घोषणाएं पूरी नहीं हो रही है, प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो रही है, उसके पीछे कुछ बहुत अद्भुत है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सेंस क्या है? प्रचार में कहना क्या चाह रहे हैं प्रभु आज? कि एक तो पहले तो ये मानना है कि जो भी आपके लिए कही गई है वो बाइबल में हो या किसी सच्चे दास के द्वारा, वो होना ही होना। अब नहीं हो रहा है तो अविश्वासी होने के बजाय पुरानी घटनाओं को बार बार याद करें, या अगल बगल में जो चीज हो रहा है जिसको हम लोग संगति करते हैं, संगति करें, घर में बंद नहीं रहे, है ना, संगति करें, और हमेशा ये समझें कि कुछ अद्भुत और बड़ा करने के लिए विलंब किया जा रहा है, क्योंकि उसका वचन प्रभाव रहित नहीं है। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें, और आज विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों को के जीवन के लिए जिनके जीवन में अभी तक कोई प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने कह रखी है और वो पूर्ण नहीं हो रही है, और वो अविश्वास में जा रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं, सोच बदल रहा है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसे जितने बच्चे हैं, ऐसे जितने तेरे लोग हैं, उनके लिए जो भी उद्घोषणाएं आपने की है, जो भी प्रतिज्ञाएं आपने की है, हम जानते हैं कि तेरा वचन प्रभाव रहित नहीं है। तूने जो कह दिया सो कह दिया। तूने कहा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता है वही मैं करता हूं, मैं इसीलिए तो ईश्वर हूं।
आप ईश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि के निर्माण किया है प्रभु। आपके लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। जो चीज प्रैक्टिकली संभव नहीं है वो आप करते हैं, इसीलिए आप ईश्वर हैं। कैसे करेंगे, कब करेंगे प्रभु पता नहीं, लेकिन करेंगे ये पता है। अब इस बीच की जो घड़ी है जहां बच्चे टूटने लगते हैं, उनको सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा का साथ दीजिए, ताकि वो अंत तक धीरज धरे रहें और अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों से ऊपर उठ के आपको धन्यवाद करते रहें। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। कि पिता, जिसके लिए जो भी उद्घोषणाएं की है, जो योजनाएं आपने बना के रखी है, उसको आपने पूर्ण किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में आप वादा खिलाफी नहीं करते। आप इंसान नहीं है कि झूठ बोलते हैं प्रभु। आप जो कहते हैं वो करते हैं, और अगर किसी कार्य में विलंब भी होता है तो वो भी आप हमारे उचित के लिए, हमारे अच्छे के लिए करते हो। इस वक्त जितने तेरे बीमार बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शरीता, सीविया, अनुजा, आशीष, शहनी, मैक्सवेस, वंश, श्री, अनंत, इभोन, जीरेन, शरीता, राम, जितनी बहनें गर्भ धारण की हुई हैं, जो दुर्घटना ग्रसित हुए, जिनके शरीर में कहीं भी ईचिंग है, विशेषकर सिर के पीछे, सिर में जहां भी ईचिंग हो रहा, घाव हो गया, प्रभु आप उनको स्पर्श कर रहे हैं, इस वक्त ठीक करना। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनको कोई भी समस्या हो रही है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, समस्या है, प्रभु आप उससे मुक्त कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन दिनों जिनके भी घुटने के नीचे पैर में जहां भी दर्द हो रहा है, प्रभु आप इस वक्त उसको स्पर्श कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनी महिलाएं हैं जिनको जो भी मासिक धर्म की समस्याएं हैं, वो इस वक्त प्रभु स्पर्श कर रहा है, ठीक कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों जितने लोगों को आपने अपने पास बुलाया है प्रभु, उन सबको तूने आशीषित किया है, अपने गोद में बैठाया है, अनुग्रहित किया है। बीते मंथ में आपने हम सबको संभाला, आशीषित किया, अनुग्रहित किया, और ये पूरे मंथ को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, जितने बेरोजगार बच्चे हैं और जिन लोगों का इन दिनों एग्जाम चल रहा है, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है या एग्जाम चल रहा है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, अंजलि, जगरानी, रूबी, रजनी, शशि, शोषण, सुमीरा, अंबिका, गोमती, रोनल के लिए, ऐसे जितने बच्चे
जो कुछ भी करना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, प्रभु अगर आप जानते हैं कि उनके जीवन के लिए उचित है तो उनका पथ प्रदर्शन कीजिए, उनकी चिंताओं से उन्हें मुक्त कीजिए, उन्हें अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भरिए। आपने कहा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है, हमें भी दी जाएगी। प्रभु जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया था, वैसे ही हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, और हमारी सारी चिंताओं से मुक्त कर आज हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, ताकि हम डरना बंद कर दे प्रभु। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। जिनके भी घर में विशेषकर पति पत्नी में जहाँ झगड़ा हो रहा है प्रभु, परिवार में बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस भी प्रकार का घर में क्लेश है उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जीत मगदली के लिए, जो लोग निसंतान हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। असुनता, मीना, सुमन के लिए, जमीन से संबंधित कोई समस्या है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कोर्ट केस से संबंधित समस्या है, डेविड, सीमा के लिए, किसी भी प्रकार का जो प्रार्थना चाहते हैं, शीला, प्रकाश, एलेक्स, रोशन के लिए, और जिनका भी आज विवाह के लिए जो इच्छुक हैं, संजय, विशेष प्रार्थना उन तमाम लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन है, अंकिता के लिए, जिनका आज शादी का सालगिरह है, सुभाष, और ऐसे जितने लोग हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबके लिए जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, जैसी, अंजू, जितेंद्र, संध्या, अनुरंजन, सुरबला, नैन, पीटर, जशिंता, एस्थर, विलियम, शांति, अमित के लिए, अनवित के लिए। प्रभु जितने लोग के घर से जिसको तूने बुला लिया है, जो इन दिनों बहुत याद कर रहे हैं उनके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके मरहम घाव पे मरहम लगाइए प्रभु, पुरानी बातों को भूल के वो आगे चले, आगे बढ़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। और वो जाने कि यीशु में कोई मर के भी नहीं मरता है। तो हमारा संसार से जाना, हमारे अपने घर को जाना होता है। हम यहाँ परदेशी थे, अपने घर को वापस चले गए। इस पे बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। बहुत दुखी होने का मतलब कि हम अविश्वासी हैं, हम ईश्वर के कार्य में दखल अंदाजी कर रहे हैं। पिता उन तमाम शोकित परिवार को जो मन में अशांत हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने किसी भी रिश्ते को खो दिए हैं, उनको तू शांति प्रदान कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने अनाथ हैं उनका तू सहारा है, जितने विधवा और विधुर हैं उनके तू साथ है प्रभु। जितने अंधे और बहरे हैं, गूंगे हैं, प्रभु तू उनको स्पर्श कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इन दिनों जिनके भी जीवन में दुर्घटना हुआ है, उस दुर्घटना को तूने छोटा कर दिया, ना के बराबर कर दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त जितने लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि उनका जीवन बदल नहीं रहा है, उनके जीवन में कुछ हो नहीं रहा, विशेषकर वो लोग जो अपनी दुर्बलताओं को लेकर चिंतित हैं, प्रभु आज की रात तुमसे बात कर रहा है। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाए
पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दें। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी